पीजीडीसीए, जो डीसीए का स्टूडेंट है वो डीसीए का सिलेबस नोट करे और जो पीजीडीसीए का स्टूडेंट है वो पीजीडीसीए का सिलेबस नोट करे। ठीक है, चलिए डीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। लिखो अपनी कॉपी में। और ये कौन सी क्लास है अपनी? जुलाई 2023 वाली क्लासेस से जो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब डीसीए के अंतर्गत कितने आपके सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन सी चीजें अपन यहाँ पर पढ़ेंगे? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे होता है, अच्छा एक बात और करें तो डीसी और पीजीडी से कितने साल का कोर्स है? कितने साल का कोर्स है? 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स है, 1 साल का कोर्स है। इस 1 साल के कोर्स में कितने सेमेस्टर होते हैं? 2 सेमेस्टर होते हैं। हर सेमेस्टर कितने महीने का होता है? 6 महीने का होता है। ठीक है ना, 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है आपका। क्लियर? चलिए अब इधर चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या है सब्जेक्ट का नाम आपका? डीसी वालों का सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट का नाम है आप लोगों के कंप्यूटर्स फंडामेंटल। ये डीसी वालों के सब्जेक्ट का नाम। पीजीडीसी वालों के सब्जेक्ट का नाम क्या है? सिलेबस सेम रहेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, बस सब्जेक्ट का नाम चेंजेस रहता है। क्या रहता है सब्जेक्ट का नाम? ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन। पूरे स्पेलिंग लिखो क्या? हाँ मैम। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, सेकेंड सब्जेक्ट का नाम क्या है डीसी वालों के? पीसी पैकेज। क्या होता है पीसी पैकेज का मतलब? और पीसी पैकेज में क्या आता है? एमएस ऑफिस। यहीं कहीं नीचे क्या आएगा? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस ये का यही नाम पीजीडीसी वालों का भी, ये का ये जो नाम है ना, ये का यही नाम पीजीडीसी वालों के भी रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, चलिए इधर देखो, फिर दिया हुआ है थर्ड सब्जेक्ट। थर्ड सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? थर्ड सब्जेक्ट दिया हुआ है डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेल। ये आपका थर्ड सब्जेक्ट का नाम है ना। सबसे फर्स्ट है कंप्यूटर्स फंडामेंटल, पीसी पैकेज और डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेल। अब अगर पीजीडीसी वालों की बात करते तो पीजीडीसी वालों के इसमें सिर्फ और सिर्फ पहले सब्जेक्ट का नाम चेंज रहता है, बाकी ये दो सब्जेक्ट ऐसे कैसे रहते हैं। यहाँ पे दूसरा और तीसरा सब्जेक्ट यही रहेगा, है ना। और चौथा सब्जेक्ट क्या रहेगा? यहाँ लिखो चौथा सब्जेक्ट, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलो क्या है चौथा सब्जेक्ट आप लोगों का? मैडम जल्दी जल्दी बता दो, आप समझ लो ताकि फिर आप निश्चिंत हो जाए। कंप्यूटर फंडामेंटल्स सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन। ये सब्जेक्ट रहेगा आपका थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट। थ्योरी मतलब जिसको अपन सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे यहाँ पे खड़े होकर के। जैसे कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फिर है ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर सिस्टम, फिर दिया हुआ है लैंग्वेज,
हाँ वो होती है, लेकिन उसमें कितनी होती है, कौन कौन सी होती है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो प्रकार की होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, निम्न स्तरीय लैंग्वेज और उच्च स्तरीय लैंग्वेज। अब निम्न स्तरीय लैंग्वेज क्या होती है, उच्च स्तरीय लैंग्वेज क्या होती है, वो भी अपन आगे समझेंगे। बहुत सारे अपन पढ़ेंगे, मैंने तो कुछ कुछ नाम ही यहाँ पे लिख के आपको बताया। ये सारे थ्योरेटिकल अपन किस में पढ़ेंगे, किस वाले सब्जेक्ट, कंप्यूटर फंडामेंटल्स पर, ठीक है। होगा कोई आपके इधर भी होता है किस वाले सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। प्रेरणा तो समझ में आ रही मेरी बात, आपको समझ में आ रही इधर? चलिए सेकंड दिया हुआ है पीसी पैकेज, सब्जेक्ट का नाम क्या है, पीसी पैकेज। अब इसके आगे लिखा हुआ है एमएस ऑफिस। क्या होता है एमएस का मतलब, एमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसके द्वारा बनाई गई है, पीछे जिससे पूछूं उसका ही जवाब आना चाहिए। नागेश्वर, हरिओम, पीछे सुरेंद्र, पक्का? तो मैं 2-4 में बनाई तो समझ में नहीं आया। अच्छा चार्ल्स बेबेज कौन है, कंप्यूटर किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने बनाया। अपन कहते हैं ना कि जियो की सिम कौन लेके आया, अंबानी जी लेके आए हैं, तो वो तो हम लोग को याद है। तो अपन ये भी याद रखें कि कंप्यूटर किसने बनाया है भैया, चार्ल्स बेबेज ने बनाया है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसके द्वारा बनाई गई है, बिल गेट्स के द्वारा बनाई गई है। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर दिया हुआ है यहाँ पे ऑफिस। ऑफिस का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी ऑफिस में कंप्यूटर से संबंधित अगर कोई कार्य करने जा रहे हैं तो वहां पर कंप्यूटर पे बैठ के जब आप काम करेंगे तो वहां पे अपने को कौन से सॉफ्टवेयर पे काम करना पड़ता है, एमएस ऑफिस पर काम करना पड़ता है। किसी भी अगर ऑफिस में अगर आप वर्क करने जा रहे हैं, नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेटर का अगर आप वर्क करते हैं कहीं भी सिस्टम पे बैठ करके, तो वहाँ पे एमएस ऑफिस पर कार्य किया जाता है। एमएस ऑफिस में कौन कौन सी चीजें आती है, सबसे पहले आता है एमएस वर्ड, फिर आता है एमएस एक्सेल और फिर आता है एमएस पावर पॉइंट। एमएस वर्ड का मतलब क्या होता है, एमएस वर्ड का मतलब होता है डॉक्यूमेंट संबंधित कार्य करना। डॉक्यूमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, दस्तावेज कहते हैं। और क्या होते हैं दस्तावेज, वो तो इंग्लिश वर्ड हो गया वापस। डॉक्यूमेंट 10th-12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आय का प्रमाण पत्र, जाति का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये सारी चीजें क्या होती है आप लोगों की, डॉक्यूमेंट्स होती है। और के अंतर्गत बनाई जाती है, एमएस वर्ड के अंतर्गत बनाई जाती है, ठीक है। एमएस वर्ड में अपन नॉर्मल क्या कर सकते हैं, किसी भी लेटर को टाइप कर सकते हैं, टाइप करने के बाद में उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, उसके अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एमएस एक्सेल क्या होता है, एमएस एक्सेल सीरियल नंबर, बच्चे का नेम, बच्चे फादर नेम, उसका मोबाइल नंबर, उसका कोर्स, कोर्स के बाद में उसकी फीस और फीस के बाद में उसका एड्रेस। तो ये सारी चीजें, इस सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करना क्या कहलाता है, डेटा एंट्री कहलाता है। और डेटा एंट्री किसमें की जाती है, एमएस एक्सेल के अंतर्गत की जाती है। क्लियर आया समझ में? पीछे भूपेंद्र ये नहीं आया, फिर दिया हुआ एमएस पावर पॉइंट। क्या होता है एमएस पावर पॉइंट का मतलब, पावर पॉइंट मतलब एमएस का मतलब तो माइक्रोसॉफ्ट का। अब मैंने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इतनी जगह नहीं होती, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा। आप पूरा लिखिएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ऐसे, ठीक है। पावर पॉइंट का मतलब होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। प्रेजेंटेशन क्या होता है बता सकते हैं आप लोग मुझे कि हाँ ये प्रेजेंटेशन, तो वो जो मैं जो आप लोगों के सामने खड़े होकर के जो पूरा सिलेबस समझा रही हूँ, ये भी एक प्रकार का मेरी तरफ से क्या है आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन।
मैं अपने आप लोगों को क्या दे रही हूँ, प्रेजेंटेशन। डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस का मतलब क्या होता है? तो डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस का मतलब ये होता है डेटा को मैनेज करने का कार्य जिस सॉफ्टवेयर में किया जाता है वो कहलाता है एमएस एक्सेस। अब डेटा क्या रहता है? एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर में रखा है। ये क्लियर? ये डीसी वालों के 3 सब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर होते हैं और पीजीडीसी वालों के भी 3 सब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर होते हैं। पीजीडीसी वालों के चौथे सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। क्या है चौथा सब्जेक्ट? फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया। क्या होता है छोटा सब्जेक्ट? ये आपका सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जिसमें मल्टीमीडिया के बारे में पूछा जाता है। मल्टीमीडिया मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। मल्टीमीडिया का मतलब ये होता है किसी प्रकार की कोई टेक्स्ट, ध्वनि, ऑडियो, वीडियो, इमेज, ग्राफिक्स सभी को ऐड करके, एनिमेशन सभी को ऐड करके जो चीज कोई नई बनाई जाए वो क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया। क्लियर? देखिए ये सब्जेक्ट कौन सा था? सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल था। ये सब्जेक्ट कौन सा है? प्रैक्टिकल, ओनली एंड ओनली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये वाला। आप पीपी लिखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। और लास्ट वाला जो सब्जेक्ट है ये आपका थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल और अपनी कॉपी में लिखेंगे। सेकंड वाला सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसको अपन कहाँ पे पढ़ेंगे? कंप्यूटर पे सारी चीजें पढ़ेंगे और आप बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। खैर मैं इसके नोट्स भी आप लोगों को बनवाऊंगी, ठीक है? और थर्ड वाला सब्जेक्ट है उसके अंदर 3 यूनिट तो प्रैक्टिस, तो थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगी और लिखना भी पड़ेगी और प्रैक्टिकल भी पढ़ना पड़ेगा, समझना। क्लियर? और ये वाला सब्जेक्ट तो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? थ्योरेटिकल रहेगा। आया समझ में? मैंने पूरा सिलेबस आपको समझाया है। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई डाउट? भैया देखो डाउट हो तो अभी बोल देना, बता